बटा यहाँ सी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, जो ए बी और सी लिखा हुआ है इस स्थान पर कौन सा नंबर होगा इसको आपको अपने से लिखना है। ठीक है, तो अपने से हम कैसे लिखेंगे इसको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए कितना है ऊपर में, ये नीचे लिखा हुआ है 7। ठीक है, और यहाँ लाना कितना है 3 नीचे लिखा हुआ है। 3 लाना है, 3 यहाँ आएगा, ये प्लस करने का है, हाँ प्लस का है, प्लस करना है। तो देखिए 7 से आगे कौन सी संख्या में 3 आता है, 7 से आगे गिनेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 में 3 आता है ना। तो 13 आने के लिए कई संख्या आगे बढ़े हम, 6 संख्या है ना। तो यहाँ पर हम 1 की जगह 6 भर देंगे। समझ में आए बात, तो 6 यहाँ भरा गया। अब 7 या 6 13 का 3 हो गया, आपको कितना बचा 1। अब यहाँ देखिए 8 है, 5 और 8 पहले से दिया हुआ है, तो 5 और 8 कितना हो गया 5 और 8 13, और एक इधर से एक हाथ बाकी था, कितना हो गया 14। तो वो 14 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यही हो गया आंसर। समझिए, यहाँ पर जितना दिया हुआ है, जहाँ गेप दिया हुआ है उस तरह को इस ढंग से हम बना सकते हैं। सर एक और बना दीजिए। हाँ, एक तो और बना देते हैं। कौन सा बना दे? 4। सर सुशांत हेलो कर। अच्छा ठीक है, 4 बना दे। 4 में देखिए, 4 में है 6a माइनस ये b और नीचे दिया हुआ 3 7। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये माइनस करना है ना। अब यहाँ भी संख्या नहीं, यहाँ भी संख्या नहीं, यानी दोनों नहीं है। 2 में से एक रहता तो हम 1 निकाल लेते कि नहीं। इसे यहाँ पर जो में था 1 तो उसको निकाल लिया। अब यहाँ दोनों नहीं दिया हुआ है, बराबर 10 और नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, तो पहले हम इधर से देखेंगे, उल्टा देखा जाता है। यहाँ 6 है, यहाँ में लाना है 3। 3 हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन 3 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से इधर पैसा भी हो सकता है, जाएगा ना, नहीं जाएगा। 7 लेना होगा, मैं ठीक है, क्योंकि यहाँ लाना है 7। 61 लेना होगा सर। देखो 61 यहाँ पर जो ये होगा, यहाँ पर जो ये होगा वही ये यहाँ पर भी होगा। दोनों जगह ये लिखा है ना, दोनों जगह एक समझ लो क्लियर। तो यदि यहाँ पर हम 2 भरते हैं 2, हाँ ऐसा हो तो जाएगा। वहाँ पे पहले मान लीजिए, अभी हो जाएगा, सुने बात, अभी अनुमान करके देख लो क्या है। यहाँ यदि हम 1 इसे पैंचा लिए तो यहाँ 5 बचा, 5 में 2 रखेंगे 3 आया। ठीक है, तो ये 2 यहाँ भी हो जाएगा, 2 यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ 2 हो गया, यहाँ से पैसा लेंगे 12 हो जाएगा। अब 12 में यहाँ b कितना रखना पड़ेगा कि 7 हो जाए, 5। यहाँ पर कितना रखेंगे 5। 5। अब समझ में आ गया बात। यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, और इसको हमें करना होगा, अब घटाएंगे क्या जाएगा, यहाँ से पैसा लेंगे 12 में 5 दिया 7 दिया, यहाँ बचा 5, 5 में 2 गया। समझ में आ गया। यहाँ इधर दोनों नहीं मालूम था, तो यहाँ से मालूम कर लिए उसको। 2 आया कहाँ से? कौन ये 2, यहाँ पर ये था, हाँ यहाँ भी ये था, तो यहाँ जितना ये है तो यहाँ भी वही होगा ना, दोनों सेम चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ ये अलग है वहाँ ये अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। संख्या जितना यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा। इसी तरह इस चैप्टर को आप लोग पूरा बना लीजिएगा। फाइंड 2 नंबर हुज प्रोडक्ट इज a 1 digit number and the sum is 2 digit number
अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड टू नंबर, दो संख्या को आपको खोजना है, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट, दो संख्या को खोजना है। मान लो ए और बी दो संख्या है, ए और बी ये दो संख्या मान लेते हैं। अब इसको क्या कहता है कि इनको यदि हम गुना करते हैं तो इसका जो गुणनफल आएगा वो 1 डिजिट में आएगा, ठीक है। 1 डिजिट करने का मतलब 1 से 9 तक कितना आएगा, यहाँ पर 1 से 9 तक ये 1 डिजिट है। 1 से 9 के बीच में ही आना चाहिए जो भी आएगा गुना करेंगे तो। आगे फिर क्या कहता है उसको समझिए, कहता है एंड द सम इज 2 डिजिट। यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 डिजिट में आएगा, और यदि इसी को a प्लस बी करेंगे तो वो 2 डिजिट में आएगा। 2 डिजिट करने का मतलब 10 होगा, 11 होगा, ये 2 डिजिट में ये सब है। 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 9 तक 1 डिजिट में, दूसरा डिजिट 10 हो गया तो 2 डिजिट में हो गया। अब आपको अनुमान कीजिए कि यहाँ पर हम कितना रखेंगे कि यहाँ इन लोगों को गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 डिजिट आएगा। जैसे यदि 2 और 2 रखते हैं तो कितना हो गया, 4, 3 और 3 रखते हैं तो 9 गुना में है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 और 4 रखते हैं तो 16 हो जाएगा, ये 2 डिजिट में, तो 4 और 4 नहीं रख सकते, 4 2 3 समझिए। हम 3 रख सकते हैं, 2 3 रख सकते हैं, 5 1 6 1 7 इस तरह से। लेकिन अब एक ध्यान ये भी देना है कि इतना यहाँ रखेंगे कि इसको जब हम गुना करेंगे तो 10 कम से कम 10 जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए, 5 5 10 6 4 10, ठीक है। 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 8, यहाँ पर 1 गुना 9 कर देंगे, 4 6 10। ध्यान दीजिए, 1 गुना 9, यहाँ 9 हो गया। अब यहाँ 1 जोड़ 9 बराबर 10, ये 2 डिजिट में आ गया, ये 1 डिजिट में आ गया। समझ में आया? एंड सम या इक्वल। अब देखिए होल नंबर ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके प्रोडक्ट और जोड़ सेम फिर इसी तरह है क्वेश्चन। यहाँ पर 1 डिजिट और 2 डिजिट में था, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको ध्यान दीजिए। होल नंबर लिखना है, मान लो a गुना b, ठीक है, बराबर यहाँ c आना चाहिए, तो a जोड़ b बराबर b c आएगा, है कुछ नहीं। a मल्टीपल b इक्वल टू c एंड a प्लस b इक्वल टू c। अब यहाँ पर कितना होल नंबर हम रखेंगे कि उसके गुना करने से जितना आएगा उतना जोड़ने से भी आएगा। अच्छा तो वही ना देंगे, सर 9 1 9 जोड़ 1, नहीं यार, जोड़ नहीं है सर ना। 2 मल्टीप्लाई 2 सर 4 इक्वल टू हाँ ये 4। 2 2 और 2 2 हाँ, नीचे देखो बहुत अच्छा ध्यान रखा है, ठीक है। यहाँ हम ये बताएं सर। 2 बराबर 4 होगा, और यहाँ भी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 दोनों बराबर, समझिए। तो होल नंबर वो क्या है, 2 है ना। 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 इंटू 3 9 हो गया, और 3 प्लस 3 6 हो गया, तो सेम नहीं आया ना। यहाँ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो भी जो रिजल्ट आ रहा है 100 सेम आने के लिए ना, सेम आना चाहिए, जोड़ने से भी सेम, दोनों। हाँ दोनों में। अब यहाँ ये क्या है, ए गुना बी बराबर सी, a प्लस बी बराबर किसी से नहीं सी मतलब क्या है, दोनों बराबर है, सर किसी से नहीं आएगा, सिर्फ 2 2 से आएगा, केवल 2 से ही आएगा, और किसी से नहीं और किसी से आएगा। एक ही साथ होता है। अब देखिए ये रो वाला पंक्ति है, एक कॉलम बनाना है, इसको आराम से बना सकते हैं, एक साल भरने वाला। ठीक है। कितना है, 3 कॉलम, इधर से भी होगा, क्लियर नहीं दिख रहा है सर। इसमें क्या है, इस कॉलम में 2 लिखा हुआ देख लीजिए, यहाँ 6 1 5, ठीक है। बाकी जो कॉलम बचे हुए हैं, इस कॉलम में
ऐसी संख्या भरना है जिसको हम सीधा जोड़े, क्षैतिज में जोड़े, वर्टिकल जोड़े, तिरछा जोड़े, किधर से भी जोड़े। तीन अंक दिए सर। हाँ, जोड़ आना चाहिए 15। 15 इसको इधर से जोड़ेंगे तो भी 15, इधर से भी जोड़ेंगे तो भी 15, इधर से जोड़ेंगे तो भी 15, इधर से जैसे जोड़े तो भी 15। ठीक सर यहाँ है, सर चाहे तो ऐसे रुको, पहले ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो भी 15, नहीं है इधर से भी जोड़ेंगे तो भी 15। नहीं है यानी इधर से भी जोड़े 15 आना चाहिए। सर। ठीक ये है, 5 और और इधर यहाँ से पहले देखिए ये 2 अंक दिया हुआ है, तीसरा निकल जाएगा। ये हो गया 5, 5 और 1 6 हो गया। 5 कितने ना तो 15 में कितना बाकी हो गया? 5 9 5 के नीचे 9। 9 सर। यहाँ पर 9 होगा। अब हो गया 9 5 14 और 1 15। अब इधर से 2 अंक है तो यहाँ बढ़ सकते हैं 6 और 1 7। 7 में कितने जोड़े? 8 सर। यहाँ सर 5 है 4 यहाँ सर 4 9 के बगल में 4 9 के बगल में 4। आप कैसे जान गए वैसे? सर। उसको देखिए इधर से 3 जोड़ेंगे ऐसा है ना, 6 5 तीसरा में वही आएगा तो 6 5 11 अच्छा बच रहा है 15 अब 9 4 13 13 और 2 बचा 2। सर अब 8 इधर से से 12 8 4 12 बचा 3। इधर 6 2 8 बचा। समझ में आ गया? तो कोई भी 1 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, बाकी संख्या को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस पूरा चैप्टर बना लीजिए।